नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकता's क्रिएशन से। दोस्तों, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में टेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आई कैचिंग टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम आपको वुडन एनग्रेव टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स कैसे बनाने हैं ये सिखाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स बहुत ही डिफरेंट लेयर स्टाइल्स के साथ यहाँ पर बनाया है और वुडन टेक्सचर पे ये रखा है। अब चाहे मैं इस पर कॉन्क्रीट टेक्सचर अप्लाई करूँ तो भी ये अच्छा दिखेगा, या फिर मैं कोई वॉल टेक्सचर इस पर अप्लाई करूँ फिर भी ये उस टेक्सचर के साथ मर्ज हो जाएगा। एक टेक्स्ट इफ़ेक्ट मैंने बनाया है जिसको आप टेक्सचर्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने एक वुडन टेक्सचर यहाँ पर लिया है। अगर आप ये टेक्सचर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे Pinterest अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक वुडन टेक्सचर यहाँ पर रखा है। चैनल का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसमें मैंने वुड स्टैम्प ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है। अगर आप इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 909 रखा है और इसको जो स्टाइल है वो मैंने यहाँ से चेंज किया है। यहाँ से वार्प टेक्स्ट आप ये सिलेक्ट करें और इसमें बहुत सारी स्टाइल्स होती है, जैसे आर्क या फिर वेव फॉर्म। इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइल्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने आर्क फॉर्म रखा है, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल स्टाइल के साथ इसका बेंड मैंने यहाँ से मैं सेट कर सकती हूँ। इसको जितना ज़्यादा आप कम ज़्यादा स्ट्रेट जितना बेंड दिखाना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको मैंने 56 बेंड के साथ यहाँ पे सेट किया, ओके कर दिया। अब इसके ऊपर एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें फिल मैंने नन किया है क्योंकि मुझे इसको ब्लैंक रखना है, और इसका स्ट्रोक मैंने 9 पॉइंट दे दिया है। वाइट कलर का स्ट्रोक मैंने अप्लाई किया है इस पर। अब इसके ऊपर मैंने जो मेरी टैग लाइन है ये यहाँ पर लिखी है, इसको भी मैंने वुड स्टैम्प ये फ़ॉन्ट अप्लाई किया है। 380 ये फ़ॉन्ट साइज़ रखा और वाइट कलर के साथ इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसके ऊपर मैंने एक शेप यहाँ पर बनाया है। ये शेप आप कोई भी शेप्स यहाँ से बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर जाते हैं कस्टम शेप टूल, और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ हार्ट है तो आप इसको फिल वाइट रखिए और इसका जो स्ट्रोक है वो नन कर दीजिए, और इसको आप कहीं भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका शेप यहाँ पर बन गया। यहाँ पर मैंने मेरा चैनल नेम सेट कर लिया है। इनका अलाइनमेंट आप प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एकता's क्रिएशन को सिलेक्ट किया और कंट्रोल दबाते हुए इस बैकग्राउंड वुडन लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से अलाइन वर्टिकल सेंटर्स, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, इस तरह से आप इसको प्रॉपर अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये सब अलाइनमेंट करके मैंने यहाँ पर रेडी रखा। अब इसके ऊपर मैं कुछ लेयर स्टाइल्स अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले ये जो शेप हमने बनाया है, एक पत्ती का शेप, इसके ऊपर मैं लेयर स्टाइल्स सेलेक्ट करती हूँ। तो मैंने डबल क्लिक किया शेप 1 पे, तो ये लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल गया। अब ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, इसको सबसे पहले हमने ब्लेंड मोड नॉर्मल की जगह ओवरले कर दिया। इसका जो फिल है वो मैंने 0 कर दिया। अब फिल और ओपेसिटी ये दोनों ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। आप इससे ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है कि फिल के ज़रिए सिर्फ इमेज की ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा करेंगे, और ओपेसिटी अगर आप कम रखते हैं तो जितनी भी इमेज पे स्टाइल्स अप्लाई की गई है, इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए गए हैं, उनकी भी ओपेसिटी कम हो जाएगी। तो अभी हमें बहुत सारी लेयर स्टाइल्स इस पर अप्लाई करनी है, इसलिए हम इसका फिल 0 रखते हैं। इसके बाद हम इस पर बेवल एंड एम्बॉस अप्लाई करेंगे। इसका जो स्टाइल है वो मैंने आउटर बेवल सेलेक्ट किया, टेक्निक चिसल हार्ड ये सेलेक्ट किया, और इसका जो डेप्थ है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, डायरेक्शन अप, और इसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 5 मैंने सेट किया। उसके बाद एंगल, यहाँ पर ये जो यूज़ ग्लोबल लाइट है इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, और इसको मैं माइनस में करती है क्योंकि हमें ऊपर की तरफ
एम्बॉस हुआ हुआ नहीं दिखना चाहिए, बल्कि ये अंदर एनग्रेव है ऐसा दिखाई देना चाहिए। इसलिए मैं एंगल्स जो भी है ये माइनस में यूज़ करूँगी। तो ऑलमोस्ट -45 ये एंगल मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। इसका जो ऑल्टीट्यूड है ये भी मैं बढ़ा देती हूँ, ये मैंने 30 रख दिया। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो लाइट सोर्स है उसकी हाइट आप सेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं 0 कर देती हूँ तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन इस पर अप्लाई करता है, तो यहाँ पे मैं इसको 30 सेट कर देती हूँ। हाईलाइट मोड जो है इसको मैंने ओवरले कर दिया, ओपेसिटी 100 के साथ। शैडो मोड मैंने मल्टीप्लाई रखा, ओपेसिटी 100 के साथ। अब इसके बाद हम इस पर इनर शैडो अप्लाई करेंगे, तो इसमें ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई रखा, कलर मैंने ब्राउन रख दिया। इसकी जो ओपेसिटी है ये मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 75 के आसपास। ओके, और इसका जो एंगल है ये भी यहाँ पे मैं ग्लोबल लाइट ऑफ करती हूँ और ये -39 सेट कर दिया। डिस्टेंस जो है ये मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, 13 ये डिस्टेंस मैंने रखा। चोक का मतलब होता है कि आप इनर शैडो को उसकी एजेस पे कितना फेड दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसकी साइज़ को हम कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट 1-2 के आसपास मैं रख देती हूँ इसको। ओके, और इसका जो कॉन्टूर है ये यहाँ से मैं शैलो ये सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो इस तरह का इफ़ेक्ट दिखेगा मुझे। इसके बाद हमने इस पर कलर ओवरले अप्लाई किया, तो इसका जो ब्लेंड मोड है उसको हम चेंज करते हैं। पहले तो ओवरले कर देते हैं, जो कलर है उसको हम ब्लैक सेलेक्ट करते हैं, प्योर ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। और ओपेसिटी जो है इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट 23 के आसपास मैंने इसको रख दिया। ओके, इसके बाद इस पर हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। इसका भी ब्लेंड मोड मैं चेंज कर देती हूँ, ओवरले कर देती हूँ यहाँ से। और इसका जो ग्रेडियंट है मैं ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करती हूँ। ओके, इसको सिर्फ मैं रिवर्स कर देती हूँ इस तरह से। और इसका स्टाइल लीनियर मैंने रखा। एंगल जो है इसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ओके, 97 एंगल रखा मैंने। इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देती हूँ, ऑलमोस्ट 21 मैंने रख दी। इसके बाद ड्रॉप शैडो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई, कलर मैंने ब्लैक, और इसकी ओपेसिटी जो है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऑलमोस्ट 60 के आसपास। ओके, इसका जो एंगल है इसको भी मैं माइनस कर देती हूँ, ग्लोबल लाइट मैंने ऑफ कर दिया। और इसका एंगल मैंने -34 के आसपास सेट किया। इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको जितना आप ज़्यादा ऐसे बढ़ाएंगे उतना ये दूर दिखेगा, हमें वो नहीं करना है। ओके, इसका जो स्प्रेड है वो मैं बढ़ाती हूँ, यहाँ से आप जितना ज़्यादा उसको ड्रॉप शैडो दिखाना चाहते हैं उतना दिखा सकते हैं। तो इसको हम ऑलमोस्ट 20 के आसपास रखते हैं। और साइज़ जो है इसका मैं 0 कर देती हूँ। ओके, तो ये इफ़ेक्ट्स मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब जस्ट आपको इस लेयर बॉक्स पे जाना है और यहाँ पे शेप 1 जो है इस पर मैंने राइट क्लिक करके सिलेक्ट किया कॉपी लेयर स्टाइल। और अब ये जो राउंडेड रेक्टेंगल है इस पर क्लिक करके मैं सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करके मैंने किया पेस्ट लेयर स्टाइल। जो भी लेयर स्टाइल था वो यहाँ पर सेम अप्लाई हो गया। अब हम यही लेयर स्टाइल टेक्स्ट पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल, इस पर मैं ये अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने किया पेस्ट लेयर स्टाइल, सेव लेयर स्टाइल यहाँ पर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा हमको एनग्रेव और दिखाना है, तो इसकी थोड़ी सी लेयर स्टाइल में हम चेंज करते हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम जूम कर लेते हैं। ओके, इसके लेयर स्टाइल पे हम गए और यहाँ पे बेवल हमने सेलेक्ट किया। और इसका जो डेप्थ है, अगर इसको मैं ज़्यादा बढ़ाते जाऊँगी तो ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ लगेगा, बट हमें इसको नीचे दिखाना है। तो इसका डेप्थ मैं थोड़ा सा यहाँ से कम कर देती हूँ, ऑलमोस्ट 50 के आसपास मैंने इसको रख दिया ऐसे। और जो इनर शैडो है इसमें भी इसका डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाऊंगी तो ये इस तरह से दिखेगा, तो इसको हमको थोड़ा सा कम रखना है और 10 के आसपास मैंने इसको सेट कर दिया। ओके, अब ये एकताज क्रिएशन जो है इस पर भी हम वही करते हैं, पेस्ट लेयर स्टाइल करते हैं। एकताज क्रिएशन सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल ये हमने अप्लाई किया। और इसकी भी स्टाइल थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने बेवल में गए
और इसका जो डेप्थ है ये हमने यहाँ से कम कर दिया, क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ ऐसे दिखाऊंगी तो ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिख रहा है, हमें नीचे दिखाना है, इसलिए डेप्थ इसका कम किया यहाँ से 50 के आसपास मैंने इसको रख दिया। ओके, और जो इनर शैडो है इसमें जो इसका डिस्टेंस है इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ। आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उस तरह से ये इफ़ेक्ट दिखेगा। तो हम एक नॉर्मल 15 के आसपास इसको सेट कर देते हैं ऐसे। इसका जो साइज़ है वो भी मैं बढ़ा देती हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। आप देखेंगे जितना ज़्यादा मैं साइज़ बढ़ाऊँगी उस तरह से ये इफ़ेक्ट दिखेगा इनर शैडो का। तो इसको मैं 5 के अराउंड सेट कर देती हूँ। ओके, और इसका जो चोक है वो मैं यहाँ से काफ़ी बढ़ा देती हूँ। आप देखेंगे अगर मैंने 0 रखा तो ऐसा इफ़ेक्ट है, और मैं इसको 70 के आसपास रख रही हूँ तो एजेस की तरफ ये काफ़ी फेड दिखता है। इसका ड्रॉप शैडो हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। ड्रॉप शैडो में इसका डिस्टेंस बढ़ा देती हूँ। जैसे अगर मैं इसको इतना ऐसे करूँ तो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो ड्रॉप शैडो दिखेगा। तो हम इसको अराउंड 15 के आसपास सेट करते हैं। इसका जो स्प्रेड है हल्का सा बढ़ा देती हूँ, और इसका जो साइज़ है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। जैसे मैं जितना ज़्यादा बड़ा करूँगी उतना दूर ये दिखेगा साइज़। तो मैं इसको 9 के आसपास सेट कर रही हूँ। इसको मैंने ओके कर दिया। तो आप यहाँ से आप मूव करके देख सकते हैं कि ये जो भी टेक्स्ट है, शेप है, ये प्रॉपर्ली वुड में एनग्रेव लग रहा है ना। ये जो स्मॉल फॉन्ट्स है इस पे बहुत ज़्यादा अगर हम डेप्थ दिखाएंगे तो ये पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए तो ये हमारा टेक्स्ट स्टाइल्स के साथ रेडी है। अब इस पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें और करनी है। आप इन जस्ट चारों को सिलेक्ट कर ले, चारों लेयर्स को, और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाता है। तो अभी मैं इस ग्रुप के ऊपर एक यहाँ से एडजस्टमेंट अप्लाई करती हूँ। यहाँ से मैंने ग्रेडियंट लिया। ओके, अभी ये जो ग्रेडियंट है ये ब्लैक एंड वाइट में रखती हूँ। इसका जो स्टाइल है वो रेडियल कर देते हैं। इसका एंगल मैं कम कर देती हूँ। इसको तो सबसे पहले हम रिवर्स कर देते हैं ऐसे। ओके, ताकि बीच में हमारी लाइट है और आजू बाजू के कॉर्नर्स हमें डार्क दिखाई दे। एंगल हम इसको 20 के अराउंड, हमने इसे 19 इसको सेट कर दिया। ओके, अब इसका जो ब्लेंड स्टाइल है वो यहाँ से हम ओवरले सिलेक्ट कर लेंगे। आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक और एडजस्टमेंट हम इस पे करेंगे, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ये अप्लाई करेंगे। तो ब्राइटनेस मैं ऑलमोस्ट 25 के आसपास सेट कर दिया मैंने, और कॉन्ट्रास्ट इसका मैंने बढ़ा के 16 कर दिया। तो इस तरह से ये आपका फाइनल इमेज रेडी है। किसी भी इमेज को वुडन एनग्रेव कैसे करना है ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल एकताज़ क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट stopandlearn.com पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। थैंक यू।